अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो है सेकेंड ईयर बायोलॉजी पे चैप्टर नंबर 8 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स का टॉपिक है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है या इसके जो क्रॉसेस वगैरह होते हैं वो शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है और समझ लेना है। तो एक्चुअल में सेक्स लिंक इनहेरिटेंस होता क्या है, पहले तो हम उसे डिफाइन करेंगे। तो कोई भी ऐसा ट्रेट यानी कि कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो कि कंट्रोल हो कौन सी जीन से, जो कि एक्स क्रोमोसोम पे पाई जाए, और हमें पता है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम जो है सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, ठीक है, जो जेंडर कंट्रोल कर रहे होते हैं। अ ट्रेट विच इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन फाउंड ऑन एक्स क्रोमोसोम, ऐसा कैरेक्टर जिसको वो जीन कंट्रोल कर रही होती है जो कि एक्स क्रोमोसोम पे पाई जाती है, उसे हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेट। क्योंकि मोस्ट सेक्स लिंक ट्रेट्स जो होते हैं ना वो डिटरमाइन किए जाते हैं, ज्यादा जितने भी ये ट्रेट्स होते हैं ये हम डिटरमाइन करते हैं उन जीन्स पे जो कि एक्स क्रोमोसोम्स पे पाई जाती हैं, क्योंकि वाई क्रोमोसोम्स पे नॉर्मली नहीं मौजूद होती हैं। तो अब हम यहाँ पे ये वाली बात बताई हुई है कि मैक्यूजिक के अकॉर्डिंग, यानी कि उन्होंने ये बताया था कि तकरीबन 200 जीन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं एक्स क्रोमोसोम्स पे ह्यूमन के अंदर। उनमें से कुछ जो हैं वो सेक्स लिंक ट्रेट्स होती हैं, जो कि मतलब वो जीन जो है उन कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही होती हैं, जो कि एक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड आई कलर। तो आपको कोई भी डिफाइन करने के लिए बोली जाती है। अभी पहले हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया के बारे में। अब हीमोफीलिया बेसिकली है क्या? तो हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, ब्लड क्लॉट फेल हो जाते हैं। व्हाट इज ब्लड क्लॉट? जब कोई भी कट वगैरह लग जाता है, सीजर, नाइफ वगैरह या किसी भी चीज से, शार्प ऑब्जेक्ट से, तो कभी ये होता है कि हमारा किस तरह से कट लग गया, उधर से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। जब ब्लड आना स्टार्ट होता है तो थोड़ी देर बाद ही वो वहां पे जम जाता है, स्कार आ जाता है, वो जम जाता है ताकि मजीद ब्लड जो है बाहर ना आए। अगर वो नहीं जमेगा तो ब्लड बाहर आता रहेगा। तो वही चीज जो जमने का होता है ना खून, वो कहलाता है ब्लड क्लॉटिंग। तो ये चीज जो है ना स्लो हो जाती है इसमें, हीमोफीलिया में, या फिर बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाती है। इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है नहीं मौजूद होते हैं और मसले मसाइल होते हैं। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि इसमें जो है ब्लड क्लॉटिंग बेसिकली नहीं हो पा रही होती है या फिर बहुत ही स्लो हो रही होती है। तो क्या होता है कि जो इंसान होता है ना वो एक्सट्रीम केसेस में मतलब बहुत ज्यादा हो मसला, तो एक बंदे की डेड भी हो सकती है सिर्फ एक स्मॉल कट की वजह से, क्योंकि वहां पे जो है क्लॉटिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी, ब्लड लॉस होता रहेगा। तो ये डिजीज जो है फेमस हुई थी जब से ये आई थी रॉयल फैमिली में, ठीक है, क्योंकि रॉयल फैमिली के एक मेंबर को हुई थी, फिर वहां से वो आगे आगे ट्रांसफर होती गई थी और फिर जब से हीमोफीलिया जो है के बारे में काफी लोगों को पता भी चलने लगा था। द डिजीज इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल। डिजीज जो है जेनेटिक कंट्रोल के थ्रू होती है और जो है इसकी जीन होती है मौजूद कहाँ पे, एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद होती है। ये वाली बात बताई भी। और ये जो है रिसेसिव है, और रिसेसिव होने का क्या मतलब है कि इसको ट्रेट को जाहिर होने के लिए जरूरी है कि दोनों एलील्स पर जो है मौजूद हो जीन। तो ये डिजीज जो है कॉमन है मैन में, क्योंकि वहां पे ट्रेट जाहिर करने के लिए सिर्फ एक ही क्रोमोसोम मौजूद होता है, क्योंकि वाई पे तो कोई होगा नहीं। तो अगर एक्स पे कोई एक भी जीन आ जाती है तो वो ट्रेट जाहिर हो जाएगा। बाकी वुमेन में ये होगा कि दोनों जीन एक्स पे जो है, दोनों एक्स जो है मतलब होमोलोगस होने चाहिए रिसेसिव के लिए। अगर एक मतलब एक रिसेसिव वाला होगा, एक डोमिनेंट वाला होगा, तो फिर जो है ये बीमारी या डिजीज मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो इसलिए ये वुमेन में कॉमन नहीं है, मैन में कॉमन है, ठीक है। तो ये वाली बात बताई हुई, क्योंकि वाई के पास कोई जीन नहीं होती है तो ये डिजीज जो है ना ट्रांसमिट होती है ग्रैंडसन से थ्रू डॉटर। अब वुमेन जो है ना वो कैरियर तो हो सकती है लेकिन हीमोफिलिक नहीं हो सकती। हीमोफिलिक सिर्फ उस केस में होगी जब हीमोफिलिक वुमेन मैरी करे विद हीमोफिलिक मैन, या करियर वुमेन मैरी करे, जो कि अभी तक देखने में ऐसा कोई केस नहीं आया है, ठीक है। अगर हम इसको मजीद समझने की कोशिश करें तो हमें इसके क्रॉस पढ़ने पड़ेंगे, और इसके क्रॉस जो है उसमें हमारे पास आ जाते हैं पहला क्रॉस किसके दरमियान है, क्रॉस बिटवीन हीमोफिलिक मैन एंड नॉर्मल वुमेन। यानी कि जो मैन है उसको तो हीमोफीलिया है लेकिन वुमेन को हीमोफीलिया नहीं है। तो हमारे पास आ जाता है हीमोफिलिक फादर। हीमोफिलिक फादर में क्या होगा कि एक्स क्रोमोसोम जो होगा एन यानी कि हीमोफीलिया की जीन लिया हुआ होगा, और यहाँ पे जो है वुमेन नॉर्मल है क्योंकि तो उसकी दोनों जो जीन्स मतलब जो दोनों क्रोमोसोम्स पे जीन होंगी इसके हीमोफीलिया वाली, तो वो नॉर्मल होंगी। तो जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे ना तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स कैपिटल एन एंड एक्स स्मॉल एन, इसी तरह एक्स कैपिटल एन एंड एक्स वाई, एक्स कैपिटल एन एक्स
स्मॉल एन, एक्स कैपिटल एन एंड वाई। तो इससे हमें क्या पता चला, दिस क्रॉस प्रोड्यूसेस नॉर्मल सन्स, जो सन थे वो दोनों नॉर्मल थे, ठीक है, बट करियर डॉटर्स, लेकिन जो दोनों डॉटर्स थी उसमें एक एक जो है मौजूद थी डिजीज वाली जीन भी, लेकिन क्योंकि रिसेसिव है इसलिए ये डिजीज मैनिफेस्ट तो नहीं होगी, लेकिन ये करियर रोग कहलाएंगी, क्योंकि जब आगे जाके इनके गैमेट्स बनेंगे ना तो एक तो ये चला जाएगा नॉर्मल वाला, लेकिन जो दूसरा जाएगा ना वो जाएगा कौन सा, डिजीज वाला, तो इसलिए कहलाएंगी करियर। सेकेंड क्रॉस में अगर हम बात करें तो उसमें कहा गया है कि क्रॉस किया गया है बिटवीन फादर एंड करियर मदर। जब करियर मदर और फादर के दरमियान क्रॉस किया जाता है, यानी कि फादर तो नॉर्मल है, यानी कि उसकी जो ये वाली जीन है वो नॉर्मल है, और मदर करियर है, यानी कि एक जीन उसके पास नॉर्मल है और एक जीन हीमोफिलिक है। तो जब हम इसका क्रॉस बनवाएंगे तो क्या आएगा, ये आ गई नॉर्मल वाली और ये भी आ गई नॉर्मल वाली, ये आ गई नॉर्मल, ये वाई क्रोमोसोम, ये एक्स एनॉमली वाली और ये नॉर्मल, इसी तरह से ये अबनॉर्मलिटी वाली और ये वाई क्रोमोसोम। तो इससे हमें पता चला कि डॉटर्स जो हैं नॉर्मल भी होंगी, करियर भी होंगी, इसी तरह मेल जो है यानी सन जो होंगे वो एक करियर होगा और एक हीमोफिलिक होगा और एक नॉर्मल होगा। तो ये वाली बात बताई हुई, ये क्रॉस प्रोड्यूस कर रहा है नॉर्मल सन, ये नॉर्मल सन है, उसके बाद प्रोड्यूस कर रहा है नॉर्मल डॉटर, ये नॉर्मल डॉटर है, हीमोफिलिक सन ये रहा इन द, और करियर डॉटर भी है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, नॉर्मल सन, नॉर्मल डॉटर, हीमोफिलिक सन एंड करियर डॉटर in the ratio of 1:1:1:1, सारे एक एक आए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है तीसरा क्रॉस, हाउ कैन अ वुमेन बी हीमोफिलिक। अब एक वुमेन हीमोफिलिक कैसे हो सकती है, मैंने स्टार्ट में बताया था कि उसके हीमोफिलिक होने के लिए जरूरी है कि जो है मैन भी हीमोफिलिक हो और वुमेन करियर हो कम से कम। तो इसमें ये चीज सिर्फ थियोरेटिकली पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा केस अभी तक कोई देखने में नहीं आया है। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम जब इसका क्रॉस बनवाएंगे तो हीमोफिलिक फादर में इसके पास आ जाएगी डिजीज वाली यानी हीमोफिलिक जीन आ जाएगी, और करियर मदर के पास एक नॉर्मल होगी एक डिजीज वाली होगी। तो जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल एन स्मॉल एन, कैपिटल एन वाई, एक्स के साथ स्मॉल एन और एक्स के साथ स्मॉल एन, एक्स के साथ स्मॉल एन एंड वाई। तो ये आ गया करियर, नॉर्मल, डिजीज। तो इसमें क्या हुआ, ऑल दीज क्रॉसेस शो। अब इसमें हमारे पास क्या हुआ कि एक जो है वुमेन डिजीज वाली आ गई, और ये चीज जो है सिर्फ थ्योरेटिकली पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा कोई क्रॉस अभी तक मतलब एक्सपेरिमेंटली ऐसा कोई क्रॉस अभी तक रिकॉर्ड में नहीं आया है। उसके अलावा लास्ट में हमें इन सारे क्रॉसेस से ये पता चला कि जो जीन होती है ना हीमोफीलिया की, वो एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद होती है, जबकि वाई क्रोमोसोम जो होता है वो कोई अलील अपने ऊपर नहीं रखता है। ठीक है, यहाँ पे पार्ट 1 जो है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस से रिलेटेड वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।